Hello students, welcome to the exam counselor. I'm your teacher Ikra. Today we're gonna practice the MCQs of the mock number third of unit third. ठीक है, जो हमने थर्ड मॉक हमारी एप्लीकेशन पे लिया था उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगर आप लोगों ने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे हैं तो आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, दैट इज़ द एग्ज़ाम काउंसलर. उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा या फिर आप उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप उन्हें वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप पेड कोर्सेज को भी ले सकते हैं, पेड MCQ कोर्सेज, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे सोशियोलॉजी के. ठीक है, और अगर आप हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड इलीगल ड्रग इन द वर्ल्ड. इनमें से कौन सा है जो मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड इलीगल ड्रग है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में. इज़ इट हीरोइन, इज़ इट कोकेन, इज़ इट मैरिजुआना और इज़ इट मीथमफेटामाइन. पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है. विच इज़ द मोस्ट कॉमनली, कौन सा ज़्यादा कॉमनली अब्यूज्ड इलीगल ड्रग है, इलीगल ड्रग है. ठीक है, यस, ट्राई टू आंसर. देखो, आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि आप कितना स्कोर कर पाए इन क्वेश्चंस में, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मैरिजुआना. ठीक है, मैरिजुआना इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज. इनमें से कौन सा है जो चाइल्ड अब्यूज कंसिडर किया जा सकता है. Is it physical abuse? Is it emotional abuse? Is it sexual abuse? Or is it all of the above? देखो, चाहे फिजिकली अब्यूज़ हो, इमोशनली या सेक्सुअली, सारे अब्यूज़ ही है. आप एक बच्चे को फिजिकली अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप उसे मार पीट नहीं सकते उस हद तक कि वो बीमार पड़ जाए या फिर उसके जो इंजरीज पड़ जाए, ब्रूजेस पड़ जाए. या फिर आप इमोशनली नहीं कर सकते, आप बच्चे को इतना बर्डन डालोगे, मेंटली उसे टॉर्चर करोगे. या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ तो गलत है ही. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबोव. ठीक है, the right answer is all of the above. Okay, next question. Which of the following is a potential sign of physical child abuse. देखो, इनमें से कौन सा है जो पोटेंशियल साइन है, एक इंडिकेशन है कि ये फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है. इज इट फ्रीक्वेंट हंगर, इज इट अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस और इंजरीज, एडवांस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर ओवर ईटिंग. देखो, जो फिज़िकल की बात कर रहा है तो फिज़िकल अब्यूज़ हमें कैसे लगेगा कि बच्चे के साथ हुआ है, अगर हमें उसके जिस्म पर कुछ ब्रूजेज़ या इंजरीज दिखेंगी जो अनएक्सप्लेन्ड हो तो हम बोलेंगे कि बच्चे के साथ फिज़िकल चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है. ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेज और इंजरीज. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 4 says, which professional is legally mandated to report suspected child abuse. कौन सा प्रोफेशन है जो लीगली मैंडेटेड है, जिनको कहा गया है अंडर द लॉ कि आपको रिपोर्ट करना चाहिए. अगर आप कभी भी देखते हो या आप सस्पेक्ट करते हो, आपको शक होता है कि चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, तो आपको वो रिपोर्ट करना चाहिए टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन या फिर और भी कहीं पे. विच प्रोफेशन इज इट? इज इट टीचर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? यस, द आंसर इज ऑल ऑफ द एबो. चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, सोशल वर्कर हो, अगर उन्हें लगेगा कि किसी बच्चे के साथ कुछ हो, इनफैक्ट अगर कोई आम इंसान भी हो, अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है रिपीटेडली, तो फिर इंसान रिपोर्ट कर सकता है उस चीज़ को, है ना. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which international organization is primarily responsible for setting international labor standards including those related to child labor. कौन सी इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल की बात कर रहा है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स. लेबर मतलब जो मजदूरी करते हैं ना, जो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, उन इश्यूज़ के रिलेटेड कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है. Is it UN, United Nations? Is it ILO, International Labour Organization? Is it World Trade Organization? और is it International Monetary Fund? देखो, हमें नाम से पता चल रहा है, काफ़ी सिंपल है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. It is International Labour Organization. Okay.
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को देखती है कि कहीं बच्चों से मजदूरी तो नहीं करवा रहे, या फिर क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, उन चीज़ों पे कौन काम करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum age for employment in most sectors according to the International Labour Organization's conventions? तो ILO जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है एज के रिलेटेड कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, कितनी एज का जो चाहे लड़का हो लड़की हो वो काम कर सकता है। लाइक अगर बच्चा है कोई तो वो किस एज का होना चाहिए कि वो काम कर सके। इज़ इट 10 years, 12 years, 15 years और 18 years? Yes, try to answer the question. द राइट आंसर इज़ 15 years कि 15 years के अबो होना चाहिए, तब जाके वो बच्चा जो है कोई काम या मजदूरी कर सकता है। उससे अगर कम होगा तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फीमेल फिटिसाइड? नाउ इट्स आस्किंग व्हाट इज़ फीमेल फिटिसाइड। देखो पहले फिटिसाइड क्या होता है। फिटिसाइड मतलब अगर जो माँ के यूट्रस में जब एक जाइगोट होता है या फिर एम्ब्रियो होता है जो बिल्कुल छोटा सा हो, भी फीटस हो, है ना, फीटस जिसको हम बोलते हैं, एक मल्टी सेल्यूलर मैस होता है, जो भी प्रॉपर बच्चा ना बना हो, अभी बस फीटस हो, अगर उसको उसी स्टेज पे मार दिया जाए उसको हम बोलते हैं फीटिसाइड। अगर फीटस को किल किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए बिफोर द बर्थ, दैट इज़ नोन एज फीटिसाइड। अब अगर फीमेल फीटिसाइड बोला जा रहा है तो इट मीन्स कि अगर ये पता चल जाए कि जो फीटस है वो चाहे वो गर्ल है, बेबी गर्ल है, अगर उसको मार दिया जाए देन इट इज़ कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। सो इट्स आस्किंग व्हाट इज़ फीमेल फिटिसाइड। सो हमारा पहला ही ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्टिंग अ फीटस बिकॉज इट इज़ फीमेल। अगर पता चल जाए कि ये फीमेल है तो फिर उस फीटस को पहले ही अबॉर्ट कर देना, उसे पहले ही ख़त्म कर देना, उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a common societal belief that contributes to female feticide? तो कौन सा कॉमन सोसाइटल बिलीफ है जो कंट्रीब्यूट करता है फीमेल फिटिसाइड को, कि क्यों लोग इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि हम फीमेल फिटिसाइड करेंगे, क्यों लोग करते हैं ऐसा, क्या बेसिक वजह है, क्या सोसाइटी में माना जाता है जिस वजह से ये चीज़ कैरी ऑन की जाती है। फीमेल्स आर सीन एज इकोनॉमिक एसेट। देखो अगर इकोनॉमिक एसेट समझते तो फिर मारते नहीं। फीमेल्स आर सीन एज अ फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू डोवरी, या फिर फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू हैव बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस, या फीमेल्स आर परसीव टू ब्रिंग मोर सोशल प्रेस्टीज। देखो जो सारे ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन इसमें पॉजिटिव है, बट जो टर्म है वो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर वही होगा जो नेगेटिव है। सो इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ फीमेल्स आर सीन एज अ फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू डोवरी। क्योंकि क्या पहले ज़माने से देखा आ रहा है कि जब बेटी पैदा होती है तो सोचते हैं कि अब क्या करेंगे हम इसका, ये तो वैसे भी किसी और घर जाएगी, उसके बाद हमें एक तो किसी और घर भेजना है और उसको डोवरी भी देनी पड़ेगी, इसकी शादी करानी पड़ेगी, तो उन्हें एक बर्डन की तरह समझा जाता है। उस सोच को लेके जो है लोग फीमेल फिटिसाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so question number 9, what has been one of the adverse effects of female feticide on men in regions with skewed sex ratio? skewed मतलब जिन regions में sex ratio नीचे हो गया है, डाउन हो गया है, उन रीजन्स में जो है मेल्स पर क्या असर पड़। देखो फीमेल सेक्स रेशो जब कम हो रहा है, आपका स्क्यू हो रहा है, मतलब कि फीमेल्स आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा कम है ना, ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड, क्योंकि उन एरियाज़ में फीमेल फिटिसाइड ज़्यादा किया गया, जो बेबी गर्ल्स हैं उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया गया, तो वहाँ के जो मर्द हैं उन पर क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का। क्या इंक्रीज़ होगी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, क्या डिफ़िकल्टी होगी इन फाइंडिंग ब्राइड्स, क्या हायर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या फिर बेटर हेल्थ आउटकम्स होंगे। देखो अगर फीमेल फिटिसाइड आपने किया ज़्यादा, वहाँ का सेक्स रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो क्या होगा जब आपके जो छोटे बच्चे हैं, जो मेल्स हैं जिनको आपने रखा हुआ और फीमेल्स को ख़त्म कर दिया, तो जब वो बड़े होंगे उनको ब्राइड्स नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि जब आपने लेडीज़ है ही नहीं, अगर सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम है, अगर इफ़ देयर आर ओनली 900 गर्ल्स टू 1000 बॉयज़, तो जो अब 100 बॉयज़ रह रहे हैं तो वो कहाँ से ब्राइड्स को लाएंगे। सो वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी, दे विल बी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ब्राइड्स, कि उनको आगे जाके ब्राइड्स नहीं मिलेंगी। और इस वजह से क्या होता है ना, एक सोसाइटी में जो है एक मेंटल अनरेस्ट पैदा हो जाता है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। सो द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, which medical professionals are often implicated in facilitating female feticide?
कौन से मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो फीमेल फिटिसाइड को फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं लोगों की? क्या कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, गायनोकोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी? देखो आपको पता होगा या फिर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो हार्ट के डॉक्टर्स हो, है ना, जो हार्ट डिजीज़ को देखते हैं। डेंटिस्ट सबको पता है ना। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँखों के हो, डेंटिस्ट जो टीथ के हो। देखो इन तीनों का क्या ही काम है फीमेल फिटिसाइड को फैसिलिटेट करने में, इनका कोई काम नहीं है। सो हमारा ऑप्शन जो है गायनोकोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब जो फीमेल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वेदर इट्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और फीमेल हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो भी होंगी, जो उनको देखते हैं, दोज आर गायनोकोलॉजिस्ट। और रेडियोलॉजिस्ट मतलब जो यूएसजीज कैरी ऑन करते हैं ना, हमारे थेरेपीज़ या फिर यूएसजीज वगैरह को जो कैरी ऑन करते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हमें पता है कि फ़ीमेल फीटस को चेक करना, सेक्स डिटरमाइन करना किसके थ्रू होता है? यूएसजी के थ्रू होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट काम कौन प्ले करता है इसमें? या तो गायनोकोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। इन्हीं दोनों की मदद से जो है फीमेल फिटिसाइड को कैरी ऑन किया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा ना, अगर हम जाते हैं यूएसजी कराने तो वहाँ पे छोटा सा कुछ प्रिंट होगा या फिर नोट या फिर ऐसे बोर्ड बैनर से लगा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ लीगली प्रोहिबिटेड। क्योंकि वहीं पे तो ये चीज़ें होती है, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें लिखी होती है रेडियोलॉजिस्ट के ऑफ इनमें क्लिनिक्स पे, है ना। सो दिस एंड्स आर टुडेज़ लेक्चर। आज जो हमने किया यूनिट 3 का जो मॉक था हमारी एप्लीकेशन का, उसको हमने आज डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद जो हम फर्दर मॉक टेस्ट को लेकर आएंगे आपके लिए। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके लिए नया है तो आप इन चीज़ों को याद करें, ऐड ऑन करें, और कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।